अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ऑनलाइन आर्म रेसलिंग कोर्स का आज हमारा सेकंड पार्ट है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मज़ीद आर्म रेसलिंग के बारे में सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आखिर तक बने रहिए मेरे साथ। जज़ाकल्लाह खैर। जी, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आर्म रेसलिंग के जो बेसिक दो टेक्निक्स हैं आर्म रेसलिंग की, वो बताने की कोशिश करूंगा, वो समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, आप लोगों ने ना एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि हम सबका पता क्या मसला है। हम ना एडवांस चीज़ें पहले सीखते हैं और हम बेसिक का हमें पता ही नहीं होता। हमें सबसे पहले अपना जो है ना वो बेसिक कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता जाएगा कि एडवांस किसे कहते हैं, बेसिक किसे कहते हैं। खैर, फिलहाल मैं आर्म रेसलिंग की जो दो बेसिक टेक्निक्स हैं उनके बारे में आपको जो है ना वो ब्रीफ करता चलता हूँ। सबसे पहली टेक्निक, हुक। ठीक है, आगे इनको मैं समझाऊंगा आपको कि हुक किसे कहते हैं और टॉप रोल किसे कहते हैं। मैंने इन दोनों के जो है ना वो इन दोनों को भी आगे डिवाइड किया हुआ है ताकि आप सबके लिए समझने में आसानी हो। एक टेक्निक का नाम है हुक, एक टेक्निक का नाम है टॉप रोल। ओके, अब मैं आपको हुक के बारे में बताता हूँ और टॉप रोल के बारे में बताता हूँ। हुक में भी जो बेसिक मूवमेंट्स हैं वो तीन है, टॉप रोल में भी जो बेसिक मूवमेंट्स हैं वो तीन है। अब वो कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं, सबसे पहले मैं हुक के बारे में बताता हूँ। अब कई जो प्लेयर्स होते हैं वो हुक खेलना पसंद करते हैं, मतलब वो नेचुरली हुक के अंदर स्ट्रांग होते हैं। वो अपने हाथ को इस तरह से हुक फॉर्म में ले आते हैं, जिस तरह वो क्रेनों पे हुक नहीं लटकी होती वैसे ऐसे हुक फॉर्म में लेके आते हैं। तो इस तरह हुक फॉर्म में लेके फिर ऐसे जोर लगाते हैं, मतलब वो हुक खेलना पसंद करते हैं। कई लोगों का बैक प्रेशर ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो ऐसे पकड़ते हैं और अपनी तरफ खींचने में उनकी जो पुलिंग करने की जो पावर है ना वो ज़्यादा होती है। तो वो टॉप रोल जिनका अपर मसल साइज में भी बड़ा होता है, वो बड़ा मसल जो है जितना बड़ा एक रूम होगा उसके अंदर उतनी ज़्यादा वार्म आ जाएगी। तो वो अपर मसल उनका नेचुरली जो है ना वो स्ट्रांग होता है, साइज में बड़ा होता है, तो वो ज़्यादा अच्छी जो है ना वो टॉप रोल करते हैं। अच्छा, अब हुक के अंदर जो बेसिक तीन मूवमेंट्स हैं वो मैं आपको समझाता चलता हूँ। एक हुक के अंदर जो सबसे बेसिक मूवमेंट है वो है कपिंग, अपने हाथ को ऐसे कप करना। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो मूवमेंट है वो है सुपिनेट करना, इस तरह से सुपिनेट करना, ये हुक करना फिर ऐसे सुपिनेट करना। तीसरी जो सबसे मेन मूवमेंट है वो है साइड प्रेशर, मतलब ये कप किया, ये हुक किया, ऐसे पॉइंट बन गया, उसके बाद अब साइड प्रेशर मारना, ऐसे साइड की तरफ पंजा लेके चल जाना। ये बेसिक तीन मूवमेंट्स हैं हुक के अंदर। अब बात करते हैं टॉप रोल की। टॉप रोल के अंदर जो सबसे पहली मूवमेंट है वो है राइजिंग, अपने हाथ को ऐसे राइज करके रखना। ठीक है, उसके बाद प्रोनेशन, मतलब कि आपके हाथ का से पकड़ के इस तरह से मूव करना, इस तरह से। सुपिनेशन होता है ऐसे, प्रोनेशन होता है ऐसे, ऑपोजिट, इस तरह से मूव करना, अपने हाथ को प्रोनेट करना। ठीक है, तो राइजिंग मूवमेंट, प्रोनेशन और बैक प्रेशर, टॉप रोल में आता है बैक प्रेशर, ऐसे अपनी तरफ पंजे को खींचना। अच्छा, आर्म रेसलिंग में जो सबसे मेन चीज है ना वो ये है कि आपका जो ये पॉइंट है ना ये ऐसे खुलना नहीं चाहिए। ये फासला जितना कम होगा, जितने आप क्लोज होंगे उतनी आप ज्यादा पावर फील करेंगे, उतनी आप अच्छे तरीके से जो है ना वो आर्म रेसलिंग कर सकेंगे। ये तो बेसिक टेक्निक थी, एक हुक की और एक टॉप रोल की। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि ज्यादा अच्छी टेक्निक कौन सी है, हुक अच्छी टेक्निक है या टॉप रोल अच्छी टेक्निक है। तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगा और साइंस के पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगा, ड्यू टू मैकेनिक्स। ठीक है, जो आर्म रेसलिंग में टॉप रोल है ना वो ज़्यादा अच्छी टेक्निक है। किस वजह से, ये मैं आपको मैकेनिक्स की वजह से या साइंस की वजह से आप कह लें, और फॉर्म की वजह से बता रहा हूँ। अगर एक हुकर को एक टॉप रोल को पंजा मारना है तो हुकर को कम से कम भी 10 to 15% ज़्यादा स्ट्रोंगर होना चाहिए बानिस्बत टॉप रोलर के। मतलब कि अगर टॉप रोल 5-10% कम दिया है, वो अपने मैकेनिक्स, अपनी पोजीशन, अपनी फॉर्म की वजह से जो है ना वो विन कर जाएगा हुकर से। हुकर को ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, बट इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जो हुक है वो अच्छी टेक्निक नहीं है। नो नो, बिल्कुल नहीं। कई ऐसे बड़े जो सीनियर एथलीट्स हैं वो तो ये यूरोपियन, कई ऐसे एथलीट्स हैं वो तो ये कहते हैं कि जो टॉप रोल है ये तो ऐसे बाहर भागने वाली गेम है, सही गेम है हुक की, पावर वाली गेम है। ठीक है, तो मैं किसी टेक्निक को बुरा नहीं कह रहा। कई लोग हुक में अच्छे होते हैं, कई लोग टॉप रोल में अच्छे होते हैं। कई लोगों का कोई पॉइंट अच्छा होता है, कई लोगों का कोई पॉइंट अच्छा होता है। आप लोगों का जो सा पॉइंट अच्छा है आप लोग उसमें ट्रेन करें।
अब ट्रेन कैसे कैसे करना है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता जाता हूँ। लेकिन एक बात आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को सिर्फ टॉप रोल, अगर आप टॉप रोल हो तो सिर्फ टॉप रोल में बहुत अच्छे हो, हुक पड़ते साथ ही आप लोग बिल्कुल जीरो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि आप लोगों को सारी टेक्निक्स आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने नीचे से एक पत्थर को उठाना है, उसके साथ मैं एक धागा बांधता हूँ और मैं एक धागे से उठाता हूँ तो धागा टूट जाएगा। लेकिन अगर वही मैं तीन चार धागे इकट्ठे बांध के उठाता हूँ तो वो धागा मतलब वो पत्थर उठा लेंगे, धागे नहीं टूटेंगे। अब हमारे इधर भी मसल्स हैं, इधर भी मसल हैं, सारे मसल्स हैं। हम सिर्फ एक टेक्निक को ट्रेन करने में अपने सिर्फ एक स्पेसिफिक मसल्स जो है उनको ट्रेन करते हैं और दूसरों को ट्रेन ही नहीं करते, तो फायदा लगे तो हमारी बॉडी में ही है ना। मेरा मानना यह है कि आप लोगों को, अगर आप अच्छे टॉप रोलर हो तो आप लोगों को हुक लाजमी आनी चाहिए। हमारे ऐसी कम्युनिटी में बड़े ऐसे लोग हैं कि वो टॉप रोल करते हैं, उन्हें हुक पड़ती है, बस कहानी खत्म, वो हिम्मत ही छोड़ देते हैं, पंजा हार जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हैंड कंट्रोल सीखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हैंड कंट्रोल तब भी ज़्यादा इंसान को अच्छा आता है जब इंसान को हुक भी अच्छी आती है और जब इंसान को टॉप रोल भी अच्छी आती है। अब मजीद मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना, हुक के लिए कौन सी अच्छी गेम है, टॉप रोल के लिए कौन सी अच्छी गेम है, और ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी है आर्म रेसलिंग के मतलब वो बताने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को अगर कोई सवाल है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर्सनली मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। बाकी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।